ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न मान्य हो, पूर्ण बने सब काज, पूर्ण बने सब काज। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली कथा में वह मरीचिका जीव जो था वह अग्निसह नाम का व्यक्ति था। उसने भी पंचांगी तप तप करके सनत कुमार नामक तृतीय स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया था। 7 साल की आयु पूर्ण करके अब उसी भरत क्षेत्र के और मंदिर नामक एक श्रेष्ठ नगर था, उसमें वह जन्म लेने के लिए आ रहा है। तो वह जीव वहाँ पर गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था कौशिकी। उस कौशिकी के यहाँ वह सनत कुमार स्वर्ग का वही देव वहाँ से चयकर उसके यहाँ अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। पूर्व जन्म के संस्कारों के बस उसने मिथ्या शास्त्रों का ही अध्ययन किया। अंत में उसने त्रिदंडी दीक्षा धारण की और आयु की समाप्ति पर मृत्यु प्राप्त करके अज्ञान तप के प्रभाव से माहेंद्र नामक 5वें स्वर्ग में देव हुआ एवं योग्य आयु संपदा का उपभोग करने लगा। और वहाँ पर अपनी आयु को पूर्ण करके फिर पुनः भरत क्षेत्र के अंतर्गत ही वह मंदिर नामक नगर में ही सांकलायन नामक ब्राह्मण के यहाँ उसकी पत्नी, जिसका नाम था मंदिरा, वह जीव वहाँ से च्युत होकर के माहेंद्र स्वर्ग का जो देव था वह सांकलायन के यहाँ भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। वह पूर्व जन्म के संस्कारों से बंधा तो था ही, इस बार भी उसने मिथ्या शास्त्रों का ही अध्ययन किया। कुछ समय के पश्चात उसे वैराग उत्पन्न हुआ, किंतु उसने पूर्व की भांति ही त्रिदंडी दीक्षा ही ग्रहण की और देवायु का बंध कर मृत्यु प्राप्त की। तप के प्रभाव से उसे 5वें स्वर्ग में देव योनि की प्राप्ति हुई, किंतु वहाँ से चयकर उसे बहुत सारी निम्न योनियों में आना पड़ा। वह असंख्य वर्षों तक निंदनीय त्रस स्थावर योनियों में भटकता हुआ दुख पाता रहा। आचार्यों का कथन है कि मिथ्यात्व के फल से प्राणी वर्ग को महान क्लेशों का सामना करना पड़ता है। संसार में मिथ्यात्व महान पाप कह लें, महान दोष कह लें, जिसके अंदर यह जीव भटकता ही रहता है, दुखी होता रहता है, जिसके कारण दुखी बना रहता है। सही बात तो यह है कि आग में कूद पड़ना, हलाहल विष का सेवन करना, समुद्र में डूबकर मृत्यु प्राप्त कर लेना उत्तम है, किंतु मिथ्या सहित जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व के साथ मुझे देव की संपदा भी नहीं चाहिए, बल्कि यदि सम्यक्त सहित हैं तो हमें नरकोपि वासा, नरक में भी रहना पसंद है। सिंह आदि हिंसक जीवों की संगति प्राप्त कर लेना कुछ अंश तक ठीक भी है, परंतु मिथ्यादृष्टि जीवों के साथ संबंध स्थापित करना तो बड़ा ही कष्टप्रद है। कारण क्या है? हिंसक जीव तो एक जन्म में ही दुख देते हैं, पर मिथ्यात्व का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता बंधु। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि मिथ्यात्व और हिंसादिक पापों की तुलना की जाए तो मेरु और राई के समान अंतर मालूम पड़ता है। अर्थात मिथ्यात्व मेरु पर्वत के समान है और हिंसादि पाप जो है ना वो राई के समान है। अतः सब पापों का यदि बाप कोई है तो मिथ्यात्व है। वर्तमान में कहा जाए तो सबसे बड़ा आतंकवादी यदि कोई है तो मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए यह यदि कहीं प्राण जाने का भी भय हो तो भी भव्य जीवों को मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राण चले जाएं तो भी ठीक है, पर कभी भी हमारे लिए मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना चाहिए। ना भय, ना स्नेह, ना लोभ आदि के वशीभूत होकर के कुदेवों को नमस्कार नहीं करना, उनकी शरण में नहीं जाना, उस मार्ग को नहीं अपनाना। प्रत्यक्ष है कि मरीचि के जीव को मिथ्यात्व के प्रभाव से केवल क्षणिक सुख की आशा से कठिन दुख भोगने पड़े। इसलिए तुम शाश्वत सुख की आकांक्षा रखते हो तो मिथ्यात्व का परित्याग कर सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। हे भव्यात्माओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि जैसे मरीचि की जीव ने मिथ्यात्व को अपना करके भव भव में भ्रमण किया, वैसे हमें कई मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना और भव भव में भ्रमण नहीं करना। हमें सम्यक्त को अपनाना है। किसी भी प्रलोभन में फंस करके हमें मिथ्यात्व की ओर नहीं जाना। चाहे कोई भी संकट आ जाए, हमें मिथ्यात्व को नहीं अपनाना। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उस पर कोई आपत्ति आती है तो वह अपना स्वाभिमान नहीं खोता, ऐसे एक सच्चे सावक के लिए कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए और वीतरागी के अलावा और किसी की उपासना नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या होता है वह त्रस और पर्याय, त्रस स्थावर आदि होने से निकल करके कहाँ कैसा जन्म लेता है, ये आगे हम कथा में बताएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।